नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है एंड वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे हैं यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में और किस तरह से हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आपको मैंने ब्रॉडली पिछले कुछ सेशंस में बताया था कि एक साल जो है एटलीस्ट हमको यूपीएससी का प्रिपरेशन करना होता है, सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करना होता है, तब जाके हम लोग जो है पेपर में बैठने के काबिल हो जाते हैं। तो आज जो है मैं स्पेशली बिगिनर्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो अभी जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और वो इस प्रिपरेशन को एक साल में अपनी प्रिपरेशन को जो है टॉप नॉच लेके आना चाहते हैं और पेपर में अपीयर करना चाहते हैं गाइस। तो उन लोगों के लिए वीडियोस होने वाला है। अगेन इस वीडियो में आपको एक साल का जो है पूरा प्लान दूंगा कि आप किस तरह से एक साल में अपनी तैयारी को कंप्लीट करें एंड हम लोग थोड़ा सा स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, अलग अलग फेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे और फाइनली मैं आपको एक सैम्पल शेड्यूल भी दूंगा कि इसको आप जो है एज इट इज़ फॉलो कर सकते हो ताकि आप जो है अपने पेपर में बैठने के काबिल हो जाओ गाइस। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगेन सेशन स्टार्ट करने से पहले आपने अभी अब तक हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी तो वो ज़रूर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है, सिविल सर्विसेज में आपको हेल्प करने वाला है गाइस। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले पार्ट की जिसमें मैं बात करूंगा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में। और आपको जो है ब्रॉडली जब भी मैं प्रिपरेशन की बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से फेजेस हैं जो तैयारी करने के लिए होते हैं। ठीक है जी, ब्रॉडली हम लोग जो है प्रिपरेशन को 4 फेजेस में देखते हैं। कुछ लोग 3 फेजेस में, कुछ लाइक मेंटर्स बोलते हैं 3 फेज में देखिए, बट 4 फेज जो है ब्रॉडली हम लोग लेके चलते हैं कि ये प्रिपरेशन के आपके होते हैं जिसमें आप पूरा प्रोसेस प्लस 1 साल की तैयारी जो है लेके चलते हो। ठीक है जी, ब्रॉडली ये प्रोसेस कितने का है आपका 1.5 से पौने 2 साल का है। ठीक है, इस फेज को मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहला फेज जो होता है वो आपका जनरल कॉम्प्रीहेंडिंग फेज होता है जिसमें आप प्री और मेंस का सिलेबस जो है कॉम्प्रीहेंड करते हो, सारा सिलेबस जो है उसे पढ़ते हो, एक बारी जो है गो थ्रू होते हो। ठीक है जी, सेकंड जो फेज होता है वो आपका प्रीलिम रिवीजन फेज होता है। प्रीलिम रिवीजन फेज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा वाइड करंट अफेयर्स को अप्रोच करते हैं, जीएस के सब्जेक्ट को जो है काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं और ऊपर से बहुत सारा एरिया कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा मेन आइडिया होता है कि हम लोग मॉक क्वेश्चन जो है जो आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको जो है हमें बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है जी, तो अगर आप एमसीक्यूज अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, उसकी फिलॉसफी अच्छे से समझ पाओगे तो आप जो है बेसिकली अपना प्रीलिम्स का फेज जो है वो अच्छे से निकाल लेते हो। देन आता है आपका मेंस रिवीजन फेज। मेन रिवीजन फेज में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग बेसिकली मेंस की तैयारी करते हैं। मेंस में जो है हम लोग, क्योंकि कुछ टाइम बाद मेंस आने वाला होता है, हम ये मान के चलते हैं कि आपका प्री अच्छा हुआ, मेंस में बैठने वाले होते हैं हम लोग और मेंस के रिगार्डिंग जो हम लोग कवरेज करते हैं, हम लोग ऑप्शन दोबारा रिवाइज करेंगे, हम लोग जीएस के बचे हुए सब्जेक्ट्स को थोड़ा बहुत कवर अप करेंगे, प्लस हम लोग जो है क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज जो है मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड देन फाइनली जो है आपका इंटरव्यू कूल डाउन स्टेज होती है जिसमें हम लोग बेसिकली ये मानते हैं कि मेंस भी आपका अच्छा हो गया एंड फाइनली हम लोग जो है इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं और इंटरव्यू के लिए हमें किस तरह से जो है तैयारी करनी है गाइस। ठीक है जी, कहीं पे भी हम लोग ये मैं मान के चल रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में बच्चा बहुत अच्छा है और वो क्या कर रहा है, वो जो है इन स्टेजेस में जा रहा है, बट अगर ये स्टेज जो है एक साल पहले साल में क्लियर नहीं होते, मान लीजिए आप जो है प्रीलिम स्टेज में ही बाहर हो जाते हैं, फिर भी हम लोग मेंस की स्टेज में जाते हैं और मेंस स्टेज के बाद दोबारा जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रीलिम्स के फेज में जाएंगे। तो ये मैं सारी चीज़ें अभी आगे जो है डिस्कस करने लगा हूँ, एक एक करके ब्रॉडली देखते हैं हम हर फेज में क्या करने वाले हैं गाइस। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहला जो हमारा फेज होता है वो होता है जनरल कॉम्प्रीहेंडिंग फेज, जिसको हम लोग ब्रॉडली 9 मंथ्स के आसपास का लेके चलते हैं। आपको पता ही है, तो अगर आप जानते हैं तो यूपीएससी का जो भी कैलेंडर है वो मार्च टू मार्च के आसपास में चलता है। मार्च में नोटिफिकेशन आएगी, जून में पेपर होगा, देन सितंबर अक्टूबर में आपका मेंस होगा, देन उसके बाद जनवरी के आसपास में जो है इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, जनवरी फरवरी के आसपास में, मार्च के एंड तक जो है या अप्रैल के एंड तक या मई के स्टार्टिंग में जो है आपका रिजल्ट निकल जाएगा और फिर उसके बाद प्री होगा, है ना। तो ये पूरा 1 साल का प्रोसेस चलता है। पहले फेज में हम लोग क्या करते हैं, 9 मंथ्स की जो है हम लोग ब्रॉड स्टडी लेके चलते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, सारा सिलेबस कवर करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये काम मैं जो है बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ, तो बिगिनर्स जो लोग किताबें लेके बैठ गए हैं, मैं बताने लगा हूँ कि आप कैसे कवर करना है, क्या बेसिक स्ट्रैटेजी लेके चलनी है।
सबसे पहले इस फेज़ के दौरान 9 महीने में हमने क्या करना है, हमने प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी है। ये नहीं करना कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो सिर्फ प्री के हिसाब से पढ़ रहे हो, मेंस के हिसाब से मेंस से पढ़ोगे, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ प्री के सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, मेंस के सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। तो ये एक तैयारी जो है वो इंटीग्रेटेड होने वाली है। आप इंटीग्रेटेड लेके चलोगे प्री और मेंस की प्रिपरेशन को, ठीक है। आगे मैं जब शेड्यूल बताऊंगा मैं तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल भी करूंगा। ओके, नेक्स्ट इज आप जो है डेली स्कीम किस तरह से रखोगे अपनी। आपका जो कॉम्बिनेशन होगा वो स्टैटिक प्लस डायनेमिक का कॉम्बो होगा। मींस आप स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ोगे, कंसेप्चुअल पोर्शंस को पढ़ोगे, साथ साथ में आप रोज जो है वो डायनेमिक एस्पेक्ट को भी कवर कर रहे हो। स्टैटिक में जैसे कि फॉर इंस्टेंस आप ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी पढ़ रहे हो, उसके साथ में आप करंट अफेयर्स भी साथ साथ में करोगे, ठीक है जी। सो इस तरह से आपको रखना है। आपको ये नहीं कि भाई मैं करंट अफेयर्स साल के एंड में पढ़ लूँगा, अभी जो है स्टैटिक पढ़ ले, तो ऐसा नहीं करना है। सारी प्रिपरेशन जो है वो इंटीग्रेटेड चलने वाली है। डेली में आपको स्टैटिक और डायनेमिक रखना है। इन फेमस आप 3:3:2 की स्ट्रैटेजी कर सकते हो। मींस आप 3 घंटे की एक सिटिंग दे रहे हो, 3 घंटे की एक सिटिंग दे रहे हो और 2 घंटे की एक सिटिंग दे रहे हो। सो ओवरऑल जो है आप 8 से 9 घंटे पढ़ाई कर रहे हो दिन में। स्टार्टिंग में जो है ये बहुत अच्छी होती है, 6 घंटे से 9 घंटे के बीच की पढ़ाई अगर आप कर सकते हो। मेंस में हम लोग इसे जो है 10-10, 12-12 घंटे भी डाल देते हैं। बट अभी जो है आप 3 घंटे 2 घंटे के आप सिटिंग दो। पहले 3 घंटे में एक स्टैटिक सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, दूसरे 3 घंटे में एक स्टैटिक सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ेंगे और 2 घंटे हम लोग रोज जो है वो करंट अफेयर्स को देने वाले हैं। तो ये आपका जो है डेली शेड्यूल रहना चाहिए, ठीक है जी। इसको जो है पल्ले बांध लो, ये हम लोग करेंगे। और जब भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपका जो फोकस है वो कॉस्ट इज टू बेनिफिट एनालिसिस में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मींस सारा पॉलिटी का मतलब सब कुछ नहीं पढ़ जाना है, हिस्ट्री का मतलब सब कुछ नहीं पढ़ जाना है। आपको देखना है कि कौन से एरिया से क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, यूपीएससी जो है किस तरह के पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आप बोलोगे कि भाई ये कैसे देखेंगे हम लोग, तो आप प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखिए, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूँ इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस की, तो इन्वायरमेंट में पिछले 2-3 सालों से हम लोग ये देख रहे हैं कि फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, जीव और वनस्पति जीवन और आपका पोल्यूशन के रिलेटेड जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लाइक ऑलमोस्ट 10 से 12 क्वेश्चन हैं। तो आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इस एरिया में मुझे क्या चीज़ को पढ़ना है, किस चीज़ के ऊपर फोकस ज़्यादा रखना है, इस तरह से लेके चलना है, ठीक है जी। हमेशा ट्रेंड एनालिसिस करके आप देखो, कॉस्ट इज टू बेनिफिट एनालिसिस करना है और उस हिसाब से अपने सिलेबस को कवर अप करना है। इसके बाद हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिव्यू ज़रूर करना है पूरे मंथ। एक महीना खत्म होने के बाद मैंने आपको जो गोल्डन रूल्स में भी बताया था कि भाई डेली लॉग्स बनाओ, मंथली लॉग्स बनाओ आपके, तो ये काम हमें करना है। हम लोग डेली लिख रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे और मंथली हमने रिव्यू करना है कि हमने एक महीने में कितना सिलेबस कवर किया। उस हिसाब से आपका जो प्लान है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो ताकि आप अपने ऑप्टिमम लेवल का प्लान बना सको और उसके हिसाब से अपने पेपर को रीच कर सको, ठीक है जी। जब भी आप ये सारा सिलेबस पढ़ रहे हो तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है कि आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं और आंसर राइटिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी है, ठीक है जी। एमसीक्यूज का मतलब क्या है, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, लेट अस से पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो रूल ऑफ थंब है कि भाई पॉलिटी अगर पढ़ रहे हो तो आपके कम से कम 2000 क्वेश्चन जो है आपने पॉलिटी में सॉल्व किए होने चाहिए, एमसीक्यूज सॉल्व किए होने चाहिए, ठीक है जी। ये काम आपको करना है। अब ये कैसे करोगे आप, अगेन बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल हैं, थ्रू आउट मार्केट जाओगे आप, बहुत कुछ क्वेश्चन बैंक्स में अवेलेबल हो जाएगा। आप पॉलिटी के क्वेश्चन बैंक्स उठाओ, वहाँ से उनको जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, एक्टिव लर्निंग होगी। एक्टिव लर्निंग का मतलब क्या है भाई कि आप जो है सिर्फ पैसिवली पढ़ नहीं रहे, आप क्वेश्चंस को देख रहे हैं, अपना दिमाग चला रहे हैं और फिर उस हिसाब से जो अपने आंसर्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, एमसीक्यूज बहुत सारे प्रैक्टिस करना है। तो जो भी स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका एमसीक्यू जो है प्रैक्टिस करना है। आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करें, बहुत सारे क्वेश्चन हमें जो आते हैं आंसर राइटिंग के ऊपर, इसके ऊपर मैं स्पेशल सेशंस लेने वाला हूँ यहाँ पे। आंसर राइटिंग में आपको जो है जैसे ही स्टार्ट करो वैसे ही नहीं करना। लाइक 1 या 2 महीने बाद आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। जब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए, आपको जो है ब्रॉड करंट अफेयर्स के ऊपर जो है आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अपने जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, मान लीजिए पॉलिटी आप पढ़ रहे हो, अगर आपने पॉलिटी में एनसीईआरटी पढ़ी है, हिस्ट्री में आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, तो उसके पीछे जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, उनको आंसर लिखने की कोशिश करो। इस तरह से धीरे धीरे हम लोग आंसर राइटिंग को जो है बिल्डअप करेंगे और ये जो है इस जनरल कॉम्प्रीहेंडिंग स्टेज में ही स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम प्री के बाद मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे, और ऐसा भी नहीं करना है कि पहले दिन से आंसर राइटिंग स्टार्ट हो गई। बट 1 या 1.5 महीने के बाद अपनी तैयारी के आप यहाँ पे आंसर राइटिंग की स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं शेड्यूल में जब मैं डालूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसे कर सकते हो।
सेकंड फेज जो है आपका, सेकंड फेज इज बेसिकली अब आपके 9 महीने हो चुके हैं और आप जो है प्रीलिम से 3 या 4 महीने दूर हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम प्रीलिम्स को स्पेसिफिकली फोकस करेंगे, प्रीलिम रिवीजन फोकस होने वाला है यहाँ पे आपका, और स्किमिंग करना स्टार्ट करेंगे। स्किमिंग में क्या होता है भाई, स्किमिंग में हम लोग जो है बहुत ज़्यादा वाइड पढ़ते हैं, बट ऊपर ऊपर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम लोग सारा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ देखते हैं, कुछ उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट किया, वो कुछ किया, वो चीज़ देखते हैं। जैसे गांधी जी जो है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया, इस डेट पे किया, ये उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे। इस तरह से जो है आप चीज़ों को पढ़ते हो, बार सारी चीज़ों को जो है ऊपर ऊपर से हमने स्किम करना होता है, ठीक है जी, रिवीजन के टाइम पे। अब आपके पास ऑलमोस्ट 3 महीने होंगे, बिगिनर्स के लिए ऑलमोस्ट 3 महीने होते हैं, तो आप जो है मान के चलोगे आपको 3 महीने में आपको रिवीजन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको टेस्ट सीरीज देनी है। अब आपने अगर मेरी सलाह मानी होगी कॉम्प्रीहेंडिंग स्टेज में, तो हर एक सब्जेक्ट के अराउंड 200-2000 MCQs आपने करे होंगे, एटलीस्ट मोटे मोटे सब्जेक्ट से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वाले टाइप्स। तो उसके बाद आप क्या करोगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे। देयर आर एन नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज जो आपको मिलेंगी, हमारे प्लेटफॉर्म में है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आपको मिलेंगी। आप वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, क्योंकि आप एक स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट में देख पाओगे कि किस तरह से MCQs आप अटेम्प्ट कर रहे हो, कितने इजी क्वेश्चन गलत करते हो प्रेशर में आके, या डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ देते हो। वो सारा कुछ एक साइकोलॉजी जो है MCQs की, वो आपको यहाँ पे पता चलेगी, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने सीरीज जो है सून लेके आने वाला हूँ कि MCQs कैसे अटेम्प्ट करने हैं। एनीवेज, आपको जो रिवीजन, सिर्फ ये नहीं सोचना है कि एक ही बारी रिवीजन करना है, आपको मेक श्योर करना है कि आपका रिवीजन एटलीस्ट 2 से 3 बारी हो। तो 2 महीने 3 महीने में हमने क्या करना है, एटलीस्ट 2 से 3 बार पूरा सिलेबस एक बारी क्या करना है, रिवाइज कर देना है। और यहाँ पे रिवीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, वो है आपका करंट अफेयर्स। आपको मेक श्योर करना है कि आप जितना वाइड करंट अफेयर्स पढ़ सको और जितना बार उसको रिवाइज कर सको, वो कवर करना है, ठीक है। आप 8-9 महीने से करंट अफेयर्स पढ़ते आ ही रहे हो, आपने जो भी सोर्सेज सिलेक्ट किए करंट अफेयर्स के, वो आपने पढ़े हैं, आपके पास नोट्स हैं, आपके पास बुकलेट्स हैं। आप उसको जो है बार बार रिवाइज करना है यहाँ पे, ताकि आप क्या कर सको, आपके पास करंट अफेयर्स का वाइडेस्ट नॉलेज हो सके और आपने जो है अपना GS का सिलेबस प्रॉपरली पढ़ लिया है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट निकलते हैं प्रीलिम्स के आसपास में, वो आपको ज़रूर कवर करने हैं। जैसे बजट हो गया आपका, इकोनॉमिक सर्वे हो गया आपका, इंडियन ईयर बुक के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, वो आपको पढ़ने होते हैं। ये चीज़ें आपको कवर करनी है, ठीक है जी। सो इंडिया ईयर बुक के ऊपर अभी मैं नहीं आ रहा हूँ, तो जब ईयर बुक आएगी तो मैं उसके जो है साथ में डिटेल सेशन यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है जी। अगर कर दिए होंगे तो आई बटन में आ भी रहे होंगे। तो ये बेसिकली जो है आपको क्या करना है, प्रीलिम्स के टाइम पे 3 महीने ये आपका फोकस रहने वाला है। पहले आप कितना टाइम पढ़ रहे थे, पहले आप 3+3+2 मीन्स टोटल 8 घंटे पढ़ रहे थे। अब वो 8 घंटे की जगह जो है यहाँ पे आप 10 घंटे दोगे, सेम वही फेज में दोगे, 4+4+2 हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है जी। आपको इस तरह से आपको फेज 2 में पढ़ना है। देन हम लोग आते हैं फेज 3 में। फेज 3 में बेसिकली क्या है, अब हम लोग मान के चलते हैं आप प्रीलिम्स में बैठ गए, प्रीलिम्स का पेपर काफ़ी अच्छे से दे भी दिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके लिए मेंस के लिए कॉल आने वाला है। तो आप क्या करोगे, फेज 3 हो गया। अब आपने प्रीलिम्स दिया, 2-3 दिन छुट्टी लिया आपने बिंदास, एंड उसके बाद जो है आपने क्या किया, मेंस की तैयारी जो है स्टार्ट कर दी। मेंस मिशन मोड अप्रोच हम लोग लेके आएंगे, ठीक है जी। मेंस मिशन मोड अप्रोच। अब यहाँ पे आपका क्या काम, टाइम बेसिकली मिशन क्या है, मेंस क्लियर करना है। अगर आप यहाँ पे प्री एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, आपका प्री नहीं निकलेगा, है ना। अगर पता चल जाता है कि आंसर कीज आ जाती हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि प्री नहीं निकलेगा, तब भी आपको जो है मेंस के ही मोड पे रहना है, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी रिविलेशंस मिलेंगी मेंस के ऊपर। जो है आप लिखो ना लिखो, बट आपका एक्सपीरियंस बनेगा कि मेंस में बेसिकली करना क्या होता है, ठीक है। तो ये काम जो है हम लोगों को करना है 3-4 महीने की, ये जो फेज़ होता है, तो आप इसे ज़रूर करो। और ये मान के चलो, चाहे आप बैठ रहे हो चाहे आप नहीं बैठ रहे हो, कि आप मेंस में बैठने वाले हो। ओके, क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे वाइड कवरेज, जो हमने बहुत वाइड स्किमिंग करी है, वो स्ट्रैटेजी को हमने वहीं छोड़ देना है। अब हम लोग जो है एक नैरो एनालिटिकल अप्रोच में आएंगे। हम लोग टॉपिक्स को ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे, ज़्यादा वाइड नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा टॉपिक नहीं कवर करेंगे, हम लोग डीप में टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम लोग उनके एनालिटिकल एस्पेक्ट्स की तरफ जाएंगे, हम लोग उनके क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, हम लोग उनका जो है विश्लेषण करने वाले हैं। यहाँ पे कोई भी टॉपिक हो गया, गवर्नेंस के रिगार्डिंग टॉपिक्स है, कोई सोशल इशू के रिगार्डिंग टॉपिक है, आप क्या करोगे, यहाँ पे एनालिटिकल अप्रोच रखोगे, आप उसके प्रो एंड कॉन्स ढूंढने की कोशिश करोगे। इस तरह से माइंड फ्रेम से आपको जो है पढ़ाई करनी है यहाँ पे, ठीक है जी।
आपने सिलेबस ऑलरेडी कवर कर दिया कॉम्प्रिहेंडिंग स्टेज में, यहाँ पे आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे, बट इस माइंडसेट के साथ करोगे, ठीक है जी। ऑप्शनल सिलेबस को यहाँ पे आप सबसे पहले रिवाइज करोगे, जब जैसे ही आपका मेंस हो जाता है और सिर्फ प्री हो जाता है, आप जो है सीधे ऑप्शनल सब्जेक्ट को जो है कवर करोगे, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले से आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं उठाया होगा। आप यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट को या तो कवर करो जो भी बच गया आपका, या उसको जो है कंप्लीटली रिवाइज कर दो, एक बारी थरो रिवीजन जो है उसको आपको दे देनी है, ठीक है जी। साथ में आपको क्या करना है, जीएस का सिलेबस तो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, पीछे हमने कवर कर ही लिया। कुछ इक्का दुक्का मेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं जो रह गए होंगे, जो हमने प्रीलिम्स के टाइम पे रिवाइज नहीं किए, वो यहाँ पे आपको रिवाइज करने हैं। और साथ में आपको क्या करना है, जीएस की मेंस की कोई भी टेस्ट सीरीज ले लेनी है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंसर राइटिंग जो है वो फोर्सफुली होती है, विलफुली नहीं करते हैं बच्चे। आपको जो है जीएस मेंस की आंसर राइटिंग की कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो और वहाँ पे जो है जीएस के आंसर लिखना स्टार्ट करो। अभी ऑप्शनल के जो है टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है आपने, पहले जो आप जीएस मेंस की टेस्ट सीरीज ले सकते हो, ठीक है जी। अगले महीने आप क्या करोगे, आप जो है ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज ले लोगे। वंस आपका ऑप्शनल एक बार पूरा रिवाइज हो जाता है, आप अब ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज लो और उन्हीं क्वेश्चन के हिसाब से आप दोबारा ऑप्शन को रिवाइज करोगे। मींस ऑप्शनल कुछ आपने टॉपिक पढ़े, सेक्शनल टेस्ट दिए, वहाँ से आपको लगा कि कुछ प्रॉब्लम है, आपने क्या किया, दोबारा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक को पढ़ा है। इस तरह से चलना है, ठीक है जी। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया, वो है एस्से। एस्से के लिए हम लोग क्या करेंगे, हफ्ते में एक दिन, वीकेंड का एक दिन जो है वो हम लोग एस्से की प्रैक्टिस के लिए देंगे। तो हम इन टोटल 12 से 15 एस्से जो है वो लिख पाएंगे अगर हम हर हफ्ते एक एस्से लिख रहे हैं। लेटर से आप सैटरडे को डिसाइड करते हो कि मैंने ये टॉपिक लिखना है, संडे को आप उस टॉपिक के ऊपर लिखते हो, तो ब्रॉडली 15 से 20 टॉपिक होते हैं जो हम लोगों को करने होते हैं, और उनमें से 5-6 टॉपिक जो है फंसी जाते हैं। और इन टॉपिक्स को जो है हम लोग क्या करेंगे, हर संडे को लिखने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी एक एस्से की प्रैक्टिस भी बन जाए। और फाइनली बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो भाई। जितना आंसर राइटिंग एक ऐसी आर्ट है जो जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा परफेक्शन निकल के आएगा। सो ये काम आपको अपने एंड पे करना है, ठीक है जी। आंसर राइटिंग के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग स्पेसिफिकली एक टाइम डिसाइड कर लेते थे कि भाई आज शाम को 7 से 9 बजे तक हमने सिर्फ आंसर राइटिंग ही करनी है। तो चाहे दिन हो, चाहे जैसा मर्जी, चाहे बारिश हो रही है बाहर, चाहे मौसम बहुत अच्छा हो गया, चाहे घूमने वाला जाने का सिस्टम है, बार ऐसा कुछ नहीं, हम लोगों को रोज़ बैठ के एक आंसर इस टाइम पे लिखना ही लिखना। वो आंसर्स हम लोग लिख के रहते ही थे, ठीक है। ये काम आपको करना है न्यूज़। देन इज फेज़ 4। फेज़ 4 में क्या होगा, हम लोग फेज़ 4 में हम ये मान लेते हैं आप मेंस का पेपर देते हो अपना सारा, और उसके बाद जो है क्या होता है, आप इंटरव्यू एक्सपेक्ट करते हो अपना। तो इंटरव्यू का कूल डाउन फेज़ आता है, इसमें बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा हेक्टिक जो है आपका शेड्यूल चल रहा है। पहले आप 8 घंटे पढ़ते थे, फिर आप प्रीलिम्स के टाइम पे 10 घंटे पढ़े, फिर मेंस के टाइम पे आप 12 घंटे भी पढ़े। अब जो है दिमाग को आपको थोड़ा रिलैक्स करना है, शांत करना है, और इंटरव्यू के कूल डाउन फेज़ में जाना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, बेसिकली एक छोटी सी छुट्टी लेके आनी है। 3-4 दिन घूम के आओ, अपना एक बड़ी छुट्टी लो, फैमिली के साथ कहीं सोशल फंक्शन में जाओ, कुछ करो। मींस आपको क्या करना है, आपको दोबारा उस नॉर्मल मोड में आना है, दोबारा जो है अपने माइंड को काम करना है, ताकि आप और इन्फॉर्मेशन अब इसके अंदर डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब मेन एम होगा नॉट टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन दो। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज यही चीज़ इंटरव्यू में देखी जाती है। वो देखते हैं कि आपके अंदर किस तरह के स्किल्स हैं, ऑफिसर बनने के स्किल हैं कि नहीं है। इसके लिए वो क्या करेंगे, वो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो है अपने आप को डेवलप करना है, अपनी हॉबीज़ को डेवलप करना है, अपने एकेडमिक बैकग्राउंड को देखना है, उसको सॉलिडिफाई करना है, स्ट्रेंथन करना है अपने आप। लाइक अगर आपको अच्छा लगता है अपनी हॉबीज़ को, अपने इंटरेस्ट को डेवलप करो। गार्डनिंग अगर आपकी हॉबी है तो उसको डेवलप करो, रीडिंग आपका हॉबी है तो उसको डेवलप करो, कि घूमने जाना हॉबी है तो आप वहाँ घूम के भी आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। बुक्स पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, जो भी अच्छी बुक्स आपको मिलती हैं, सेल्फ हेल्प की बुक्स मिलती हैं, सोशल साइकोलॉजी की बुक्स मिलती हैं, आप उनको पढ़ो। बहुत सारी किताबें हैं, मैं रेकमेंड करने वाला हूँ एक सेशन में इसके ऊपर भी लूँगा कि कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए एक अच्छा जो है ओवरऑल पर्सनैलिटी बनाने के लिए, ठीक है जी। आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हो, आप अच्छे सेमिनार्स में जा सकते हो। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सेमिनार्स या वेबिनार्स आज की डेट में जो कि चलते हैं, जो पर्सनैलिटी एनहांसमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंडक्टिंग योरसेल्फ के ऊपर ली जाती हैं। तो आप उधर भी जा सकते हो, अच्छे लोगों के साथ इंटरेक्ट करो। और जो आप 1.5 साल से जो चुप अपने आप में बैठ के जो तैयारी कर रहे हो, उससे बाहर निकलोगे, योर सोशल सेल्फ विल कम बैक टू लाइफ अगेन, ठीक है जी। ये काम जो है आपको 4th फेज़ में करना होता है। अगेन जो लोग फेज़ 2 के बाद मीन्स प्रीलिम्स के बाद जो है बाहर आ जाते हैं, तो उन लोगों को फेज़ 3 में जाना है। मैंने बोला मेंस की तैयारी करनी है, ठीक है जी। बट मेंस के बाद जो है क्या होता है, जो लोग मेंस क्लियर कर रहे हैं वो भी, और जिनका प्री क्लियर नहीं होता वो भी इंटरव्यू फेज़ में नहीं जाएंगे,
वो जो है कुछ दिन छुट्टी लेके दोबारा जो है क्या करते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी की तरफ जाते हैं और ये चीज़ देखते हैं कि भाई क्या इश्यूज़ रहे उनकी तैयारी में और अब जो है उन्हें किस तरह से इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम लोग पार्ट 2 की तरफ आते हैं जिसका वेट आप लोग कर रहे थे, दैट इज़ सैम्पल शेड्यूल फॉर दैट पर्टिकुलर पेपर। ठीक है जी, यूपीएससी के लिए क्या एक साल आपका जो है शेड्यूल होना चाहिए। तो पीछे जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई उसी के बेसिस में मैं आपको यहाँ पे ब्रॉडली स्किल बता रहा हूँ, ब्रॉडली जो है एरियाज बता रहा हूँ। ठीक है, सो ये आपका जो है वीकली प्लान होगा। ये जो है पहला स्टेज जो आपका कॉम्प्रीहेंशन स्टेज है उसका जो वीकली प्लान है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक वीक में हमने क्या किया, 3:3:2 के रेशियो में हमने पढ़ाई करी। सो 3 घंटे हमने पॉलिटी पढ़ा, 3 घंटे हमने ज्योग्राफी पढ़ा और 2 घंटे हमने रोज़ का जो है करंट अफेयर्स किया। वीकेंड्स के दिन जो है आप अपने डाउट्स क्लियर करो, पूरे हफ्ते जो आपने जीएस पढ़ा है उसके डाउट्स आप क्लियर करो, करंट अफेयर्स को रिवाइज करो और जितना ज़्यादा हो सके आप यहाँ पे मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, मॉक प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू आप लगाओ सैटरडे भी आपने क्या किया, अपना सिलेबस कवर किया जीएस का और करंट अफेयर्स का, और वीकेंड्स के अंदर आपने क्या किया, अपने मॉक अटेम्प्ट करे उसके और करंट अफेयर्स को और जो आपने जीएस कवर किया उसको रिवाइज किया। ठीक है जी, ऐसे ही आपको जो है पूरे वीक करना है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 ऐसे करेंगे। ठीक है जी, मंथ वाइज अगर मैं आपको कवरेज की बात करूं तो मंथ वाइज कवरेज में देखो पहले मंथ हमने ये टोटल 9 मंथ से आपके जनरल कॉम्प्रीहेंशन आपका जो स्टेज है इसके अंदर हम क्या करेंगे, पॉलिटी और ज्योग्राफी का एक पॉलिटी गवर्नेंस एंड ज्योग्राफी का हमने कॉम्बिनेशन लिया है। 2 महीने आपके जो है पॉलिटी एंड ज्योग्राफी कवर करने में लग गए। ठीक है जी, थर्ड मंथ में हम लोग एंशिएंट मिडीवल हिस्ट्री और इन्वायरमेंट कवर कर रहे हैं, तो आपका ज्योग्राफी इन्वायरमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। एंड एंशिएंट के बाद हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ आएंगे और साथ में हम लोग साइंस एंड टेक का टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, इसके साथ साथ जो है मंथ 5 तक आते आते हम लोग आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर जाएंगे और बचा हुआ जो आर्ट, साइंस एंड टेक है वो कवर अप करेंगे। साथ ही में जो मंथ 6, 7, 8 और 9 ये जो है स्पेसिफिकली हम लोग मेंस के टॉपिक्स के ऊपर जो है रखेंगे थोड़ी सी नज़र। इनमें हम लोग एथिक्स के मॉड्यूल कवर करेंगे, सोशल इशू का मॉड्यूल कवर करेंगे, इंटरनेशनल सिक्योरिटी का, डिजास्टर मैनेजमेंट का, ये करेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 2 ही सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाया था, ये 3-4 क्यों कर रहे हैं? देखो ये मेन सब्जेक्ट है आपका एथिक्स इंटीग्रिटी का, ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है, तो ये 3 घंटे तो रोज पढ़ोगे। सोशल इशूज़ जो है जल्दी खत्म हो जाएंगे, लाइक 10 दिन में खत्म हो गए, इंटरनेशनल रिलेशन अगले 10 दिन में खत्म हो गए, डिजास्टर मैनेजमेंट 10 दिन में खत्म हो गए, तो 2-1 महीने में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी। ठीक है जी, मंथ 7 में हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी, क्योंकि ये दिसंबर जनवरी का महीना, इस टाइम पे आपके पास इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाएगा, तो इकोनॉमिक्स हमने इस टाइम पढ़ी, इंटरनेशनल रिलेशन थोड़े से कवर किया और हमने यहाँ पे अपना ऑप्शन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी वाला महीना जो है बहुत अच्छा होता है अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, स्पेशली जिन लोगों ने मार्च अप्रैल से तैयारी स्टार्ट कर दी है वो लोग जो है अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे कवर किया, फिर जो है इकोनॉमिक्स हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया और फिर 1 महीना हमने पूरा जो है ऑप्शनल के ऊपर ही दिया है। सो ब्रॉडली 3 महीने हमने ऑप्शनल को किया, धीरे धीरे हमने ऑप्शन करके स्टार्ट किया एंड देन उसको बिल्डअप किया है एंड देन फाइनली लास्ट महीने में हमने ऑप्शन को फुल फ्लेज खींचा है ताकि हम लोग सारा ऑप्शनल पढ़ सकें और उसके बाद दोबारा प्रीलिम रिविजन स्टेज पे जा सकें। ठीक है जी, नेक्स्ट 3 महीने हमने देखा यहाँ पे कितने 8 घंटे पढ़ रहे थे ना हम लोग। नेक्स्ट 3 महीने 10 मंथ टू 12 मंथ लगे, आप मान के चलो 12वें महीने के बाद आपका जो है पेपर है, लेटर से जून के आसपास में आपका पेपर है। तो इस 3 महीने में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। सो रिवीजन जो आपका प्लान है इसमें मैंने आपको बताया 3 फेज़ में रिवीजन करना है, 2 से 3 फेज़ में, 2 से 3 बार ये आपका जो है जीएस का सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। यहाँ पे आपने 1-1 घंटा जो है वो सीसैट के लिए भी देना है, या वीकेंड्स आप सीसैट के लिए दे सकते हो, सैटरडे संडे को आप सीसैट प्लस यहाँ पे मॉक अटेम्प्ट दे रहे हो। ठीक है जी, मॉक टेस्ट आप दे रहे हो और सीसैट जो है अटेम्प्ट कर रहे हो आप अपना वीकेंड्स के दिन में, बाकी सारे दिनों में जो है आप क्या कर रहे हो, अपना जीएस रिवाइज कर रहे हो। यहाँ पे जो है आप अपनी स्टडी को 10 घंटे कर दोगे, 4 आवर्स 4 आवर एंड 2 आवर के रेशियो में, 4 घंटे जीएस रिवीजन, 2 घंटा करंट अफेयर्स जनरल रिवीजन और उसके साथ आप क्या कर रहे हो, वीकेंड्स में मॉक और सीसैट कवर कर रहे हो। ठीक है जी, उसके बाद आपका जो है मंथ वाइज में हम लोग आते हैं अब मेंस वाले पोर्शन में। मेंस अब आ गया आपका मेंस रिवीजन को फेज़ आ गया है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 महीने का टाइम है हम लोगों के पास, ऑप्शनल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जीएस भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारा। ठीक है, जो थोड़ा बहुत आपका मेंस के सब्जेक्ट रह गए जो हमने क्योंकि प्री के टाइम पे रिवाइज नहीं किए होंगे, उनको आप जो है यहाँ पे दोबारा पढ़ सकते हो। और सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑप्शनल जो है रिवाइज करना स्टार्ट करोगे और जीएस की जो है टेस्ट सीरीज़ वो लगाओगे, प्लस जो भी आपके मेंस के जीएस के पोर्शन है जैसे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज़, इनको जो है एक बारी ब्रॉड रिवीजन दोबारा से दोगे।
ठीक है जी। सो नेक्स्ट मंथ आप क्या करोगे, आप जीएस की टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करोगे और ऑप्शनल जो टेस्ट सीरीज़ है उसको भी लगाना स्टार्ट करोगे, और यहाँ पे ट्राई करोगे आप जितने ज़्यादा हो सके उतने मॉक दो आप ऑप्शन के और अपने जनरल स्टडीज़ के। प्लस वीकेंड में आप क्या कर रहे हो, एक एक जो है ऐसे भी अटेम्प्ट कर रहे हो। लास्ट मंथ में आते आते हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ब्रॉड ऊपर से वही बात करेंगे, हर जो भी आपने अब तक पढ़ा होगा जीएस को रिवाइज करेंगे और ऑप्शंस को जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे। स्पेशली जो आपके मॉक आपने दिए उनमें जो क्वेश्चन है जो आपको नहीं आते और जो आपने आंसर्स वहाँ पे मॉडल आंसर मिले उनको जो है आप क्या करोगे, बार बार देखने की कोशिश करोगे। ठीक है जी। सो ये आपका जो है लास्ट 3 महीने में होगा। उसके बाद क्या हो गया, अगेन 3 से 4 महीने जो है आपका फिर क्या काम होगा, बेसिकली इंटरव्यू के लिए हम लोग मेंस के बाद जो है हम, जैसे मैंने आपको बताया, 1 महीना आप आराम से फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ कैचअप करो, एंड देन जो है नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर जो है काम करते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करो और फिर जो है अपने इंटरव्यू में बैठो। ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे मेंस क्लियर नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पाते हो, तो आप यहाँ से जो है क्या करोगे, अपना जो है प्रीलिम्स का जो है रिवीजन दोबारा से स्टार्ट कर दोगे। ठीक है जी। अगर आप प्री नहीं क्लियर कर पाए तब भी आप जो है यहाँ पे मेन स्टेज पे वैसे ही चलोगे, और फिर यहाँ से जो है आप क्या करोगे, मेंस के होने के बाद आप फिर से अपने प्रीलिम रिवीजन के ऊपर चले जाओगे। तो इस तरह से जो है हम लोगों को करना है। ठीक है जी। जो लोग इंटरव्यू दे के आएंगे, इंटरव्यू के बाद जो है वो आके क्या करेंगे, क्योंकि दे कैन नॉट बी सर्टेन कि इंटरव्यू के बाद भी उनका नंबर पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे, वो आते ही क्या करते हैं, फिर से जो है प्रीलिम्स की रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। 3-4 महीने मिलते हैं, तो वही जैसे हम पहले कर रहे थे उसी तरह से हम प्रीलिम्स को यहाँ पे रिवाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी। सो ये ब्रॉड जो प्लान है मैंने आपके लिए बनाया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो भाई इसको डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन में जो है ये आपको फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जो है ये सारे आपके जो भी मैं सेशन ले रहा हूँ उनके पीडीएफ्स पड़े हुए हैं, तो आप इनको डाउनलोड करो, अपने हिसाब से जो है मोल्ड करते ना। पहले महीने दूसरे महीने पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ें ऊपर नीचे करने वाली हैं, उसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे करो और अपनी जो है तैयारी को स्टार्ट करो। ये बहुत अच्छा टाइम है तैयारी करने का, और इस टाइम पे तैयारी स्टार्ट करोगे तो इसके लिए आप काफ़ी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं गाइस। ठीक है जी। सो दैट इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू वेरी मच फॉर इट, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, शेयर करो, और इफ़ यू फील लाइक सब्सक्राइबिंग आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है जी। सो फॉर टिल नेक्स्ट सेशन, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।